चंडीगढ़ के इंदिरा कॉलोनी में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की तरफ से अवैध निर्माण के लिए कार्रवाई की गई। इसके खिलाफ भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन किया। पहले भाजपा के नेता आईटी पार्क थाने में धरने पर बैठ गए। इसके बाद सभी नेताओं ने सेक्टर 9 स्थित हाउसिंग बोर्ड दफ्तर के सामने जम के नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने कहा कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा रोजाना अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसी कड़ी में इंदिरा कॉलोनी में सीएचबी के कर्मचारी पहुंचे और 4 मकान में किए गए अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने मकान तोड़ना शुरू किया तो एरिया के पार्षद विनोद अग्रवाल के साथ भाजपा नेता शशांक भट्ट, श्रीनिवास काला और अन्य नेताओं ने इसका विरोध किया और मकान के सामने ही जमीन पर लेट गए। मामला बढ़ता देख भाजपा प्रदेश के महामंत्री रामवीर भट्टी और अन्य नेता भी मौके पर पहुंच गए। भाजपा नेताओं ने मौके पर ही नारेबाजी शुरू कर दी। तनाव बढ़ता देख पुलिस पहुंची और भाजपा नेताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वहीं सीएचबी की कार्रवाई का विरोध करते रहे। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने भाजपा नेताओं को हिरासत में ले लिया और आईटी पार्क थाना ले गए। यहाँ पहुंचने के बाद भी भाजपा के नेता रुके नहीं और वहीं बैठकर अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने करीब 2 घंटों तक भाजपा नेताओं को थाने में रखा और इसके बाद इन्हें छोड़ दिया। थाने से निकलते ही भाजपा के सभी नेता सेक्टर 9 स्थित चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड दफ्तर के बाहर पहुंचे और सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भाजपा नेताओं ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड की तरफ से बेवजह नोटिस भेजकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोगों ने खून पसीने की कमाई से मकान बनाए हैं जिन्हें तोड़ा जा रहा है। यह सरासर गलत है। गौरतलब है कि इससे पहले भी बोर्ड की कार्रवाई का विरोध किया जाता रहा है। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि वह सिर्फ अवैध निर्माण के खिलाफ ही कार्रवाई करते हैं और उसे तोड़ते हैं। इसके लिए वह पहले नोटिस भी भेजते हैं। बड़ा प्रदर्शन यही है कि ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈ कि भी पहला अगले नोटिस दो, नोटिस तो अगला कितने न कितने सेटलमेंट करूँगा गरीब बंदा आके। वो कि उसका कोई चारा नहीं है, गरीब का कोई मतलब ये नहीं है कि भी मैं टेलीफोन करा दूंगा कोई अफसर तो ना। वो आखिरी हथियार है, एक देसी भाषा हथियार है कि पैसा। पैसे नाल जी अपनी सैटलमेंट करके फिर वो बंदा अपनी जान छड्डांदा है। ਜਿਹੜਾ कोई माड़ा मोटा अड़दा है बेचारा वो मकान घेर देंगे हैं। ਅਸੀਂ इस रोस ਵਿੱਚ बैठे हैं कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨनीय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਉਹ ਕਹ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣੇ ਆ, लोगों को बसाने हैं। ये जोड़े अफसर हैं ये कांग्रेस के टाइम के भर्ती हुए हुए हैं। ये बीजेपी को हमेशा ही बदनाम करने की कोशिश करें भी बीजेपी किस तरह करके उल्टा सीधा करके बीजेपी बदनाम होवे ते अगे नूं लोग बीजेपी पर लोग विश्वास न करें। पर लोगों को पता है कि बीजेपी जो काम कर रही है, अज बीजेपी सत्ता विच है, वो फिर भी धरने विच बैठी है। क्यों बैठी है? इस करके बैठी है कि साडे लोकां नाल, कॉलोनी वाले नाल, गांव वाले नाल जांचती हो रही है। गल करिए सासी नगर की तो उत्थे फार्म हाउस है जोड़े कटते प्लाट कट्टे जा रहे हैं उत्थे अवैध तरीके नाल, उसते कोई प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा, पर जोड़े मकान बने उन्होंने एक्शन क्यों ले रहा? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕੋਈ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡੀਲਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। फटाफट उसको कोई मकान नहीं बना देना चाहिए है, क्योंकि कल नूं अज असीं धरने ते बैठे, कल नूं वो धरने ते बैठोगे। असीं ये कह रहे कोई मकान नहीं बन देना चाहिए है। और जे हाउसिंग बोर्ड नूं इन्ना प्यार है ना तो सैक्टर 7वां गवर्नर हाउस के सामने जावे, उत्थे लोगों ने 2-2 मरले वो ले हुए हैं। सरकारी हरियाणे पंजाब के अफसर बैठे हैं जी, अफसर बैठे हैं उत्थे। क्या जी उन्होंने ना 20 गड्डियां खड़ाने वास्ते बड़े बड़े शैड पाए हुए मूहरे जी, बिल्कुल बड़े बड़े शैड। जाके देख लो उन्होंने कोई अफसर नहीं हथ लाता है। हथ लाते जो गरीब नूं हथ लाते हैं। साडा एडमिनिस्ट्रेशन नूं हाउसिंग बोर्ड नूं यही कहना है गरीब लोगों को तंग ना करो। जे तंग करने ना एक माड़ा जिहा कोई नूं IAS नूं करके देखो, पता लग जूगा भी थोड़ा क्या बनता है। ठीक है। हाउसिंग बोर्ड चंडीगढ़ की जनता के साथ अन्याय कर रहा है, अमानवीय कार्य कर रहा है। गरीब जनता को अपने मकान में रहने का हक है, चाहे वो चंडीगढ़ में कहीं भी रहते हैं। आज फिर एक बार चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने इंदिरा कॉलोनी के मकानों को तोड़ा है। क्या कसूर है उनका बेचारों का? 25-25 गज के मकानों में रहने वाले लोग अगर अपना मकान उन्होंने बनाया है और पुराने मकान बनाए हुए हैं, अगर वो अपने मकान की रेवोनेशन कराते हैं, अगर अपने मकान पे वो पेंट कराते हैं, तो हाउसिंग बोर्ड के करिंदे उनको ये कह के नोटिस थमा देते हैं कि आप इसको नया मकान बना रहे हो, आपको ये तोड़ना पड़ेगा।
इसका मतलब जो मकान 10 साल 15 साल 20 साल पहले वो बना चुके हैं उनकी वो रिपेयर नहीं करवा सकते, उनको वो पेंट नहीं करवा सकते। क्या इस हालत में रहेंगे वो लोग? ये हाउसिंग बोर्ड की ज्यादती है, सरासर हाउसिंग बोर्ड का कॉलोनी वासियों के साथ, चंडीगढ़ वासियों के साथ अन्याय है। इसको हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हम जब तक हमारी बात कोई सुनता नहीं, जब तक हमारी बात का हल नहीं निकलता, हम हाउसिंग बोर्ड के गेट के आगे बैठे हैं। यहाँ इनको हमारी बात सुननी होगी, जनता की बात सुननी होगी। जनता के हर हक के लिए हम लड़ेंगे। जब तक हमारी बात नहीं कोई सिरे नहीं चढ़ती, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। कोई कसूर नहीं है। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबको छत दे रहे हैं और दूसरी तरफ चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में बड़े अचंभा हमारे को होता है कि उनके मकानों को तोड़ रहा है। हर किसी को रहने का हक है। ये जो जितने भी यहाँ पर अफसर बैठे हैं 2-2 3-3 साल के लिए डेपुटेशन पे आते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, अपने घर पे वापस चले जाते हैं। चंडीगढ़ का क्या? चंडीगढ़ की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि हमारे साथ अन्याय होता है। कोई सुनने वाला नहीं है चंडीगढ़ की जनता का। जब तक इसका हल प्रॉपर नहीं निकलता, हम यहीं बैठे हैं और अपना हमारी बात यहाँ पर सुननी होगी। कॉलोनियों की गरीब जनता यहाँ बैठी है, महिलाएं यहाँ पर आकर बैठी हैं, बच्चे यहाँ पर आकर बैठे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, चेताना चाहता हूँ कि ये अन्याय अब हम सहन नहीं करेंगे, ये जाति अब हम सहन नहीं करेंगे। आज प्रदर्शन किया जा रहा है, इंदिरा कॉलोनी में मकान तोड़े जा रहे हैं, उसके खिलाफ हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे, इतनी सर्दी पड़ रही है, ताकि इतनी सर्दी पड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी कह रहे हैं 2022 तक हम सबको छत देंगे। और जो ये हाउसिंग बोर्ड है, लोगों को बसाने का काम था, लोगों को घर देने का काम था, ये उजाड़ने का काम कर रहे हैं। उसके विरोध में हम सब बैठे। अब जो हाउसिंग बोर्ड के मकान आज से 25-30 साल पहले वो लौट हुए थे, उस टाइम परिवार में 4-4 आदमी थे, बच्चे सहित सारा परिवार 4 आदमी का था। आज वो 10-10 आदमी का परिवार हो गया बढ़ करके 20-30 साल में इनमें। तो ज़रूरत के मुताबिक लोग, किसी ने थोड़ी बहुत भी इसमें चेंजिंग कर ली तो हर किसी को नोटिस भेजते हैं और नोटिस भेजते हैं। नोटिस के बाद फिर ये लेन देन का सिस्टम शुरू कर देते हैं। अब लेन देन जिसने दे दिया उसका ठीक है, जिसका नहीं दिया उसके बाद उसी टाइम वो कर देते हैं। अब उसी टाइम उनको वो कर लेते हैं, फिर ये भाई उनका मकान गिरना शुरू कर देते हैं। उसके विरोध में बैठे सारे चंडीगढ़ के अंदर जो हाउसिंग बोर्ड, खाली आज बात मुद्दा वो नहीं रहा अब इंदिरा कॉलोनी का, जो सारा अपना ये है इस टाइम चंडीगढ़ के अंदर जितने लोग हाउसिंग बोर्ड के अंदर रह रहे, अब जो लोग हाउसिंग बोर्ड के सब किसी को नोटिस, उसके विरोध में हम बैठे। शास्त्री नगर में ग्रीन लैंड पर अवैध कब्जे मकान बनाए जा रहे हैं, पर उस पर प्रशासन का कोई कार्रवाई नहीं हो रही और जो बने हैं मकान उनको तोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जिनको जो अपने हैं, जिनके मलकियत है, जिनकी किस्तें जमा कर दी, ठीक है, वो तो वहाँ पर जो किसी ने थोड़ी बहुत ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से कोई बदलाव कर लिया वो इनको दिखते हैं। और जो इनको मोटी मोटी रकमें देते हैं, वो दिखता नहीं। जो चंडीगढ़ के अधिकारी हैं उनकी कोठियों में इनको दिखाई नहीं पड़ता कि वहाँ पर भाई इंक्रोचमेंट हुई है, वहाँ पर इधर उधर मकान बनाए हैं, या वहाँ के छज्जा गैलरी या खिड़की टाकी क्या निकाला हुआ है, वो नहीं इनको दिखते। जो गरीब आदमी है, अब जो 10 बाई 12 या 12 बाई 15 में जो इतना बड़ा परिवार रह रहा, थोड़ा बहुत उन्होंने किसी ने कुछ कर भी लिया तो वो इनको दिखाई पड़ता है, तंग परेशान करने में लगे हुए हैं। सिर्फ ये अब चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड नहीं, चंडीगढ़ के जनता के ऊपर चंडीगढ़ हाउसिंग बोझ की तरह ये काम कर रहा। भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष में 4-5 बैठे, पार्षद बैठे, सब लोग उसके विरोध में बैठे कि आप जो ये कर रहे, एक तो ये भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, तोड़ फोड़ बंद करो, पैसे लेने बंद करो, लोगों को तंग करना बंद करो। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बर्दाश्त नहीं करनी।